हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैथ ट्रेनिंग आपने किस तरह से बच्चे में इंट्रोड्यूस करनी है। उसके लिए बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि मैथ ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैड है क्या। मैड है रिक्वेस्ट। जब बच्चा किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है या अपनी डिज़ायर और नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है तो इसको हम मैड कहते हैं। तो बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, हम कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम मैड कहते हैं। और बच्चे को ये सिखाना कि रिक्वेस्ट किस तरह से करनी है, इसको हम मैड ट्रेनिंग कहते हैं। अगर तो बच्चा वर्बल है तो हम वर्बली बच्चे को सिखा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। हम इंटरवेंशन बच्चे को करवाते हैं तो उसमें जो कम्युनिकेशन और सोशल स्किल में डेफिसिट आ रहा होता है उसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि मतलब अगर बच्चे में इकोलेलिया है या पुअर आर्टिकुलेशन है या बच्चा नॉन वर्बल है तो हमारा टारगेट होता है कि बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाया जाए। ये बात जहन में रखें, जो भी हम मैथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो लेबलिंग नहीं है, वो टॉक कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक प्रॉपर सोशल कम्युनिकेशन है। वो लेबलिंग से, स्पीच थेरेपी से एक आगे की चीज़ है। उसमें हम बच्चे को कम्युनिकेट करना बता रहे हैं, ठीक है। हमने मैथ सिखाना है, उसमें हम बहुत से पेरेंट्स मैथ ट्रेनिंग के बदले जो है वो वोकलाइजेशन को टारगेट कर रहे होते हैं। वो किस तरह, उन्होंने बच्चे से पूछना है कोई चीज़ चाहिए तो वो बच्चे को बुला रहे हैं, बोलो पानी, बोलो पानी, इस तरह से नहीं बोलना। यहाँ आप वोकलाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आप बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि कम्युनिकेट करना है, पानी चाहिए तो उसको पानी देना है। आप ज़हन में रखें अपने गोल कि आपने किस चीज़ को टारगेट करना है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट को टारगेट करना है कि बच्चा किसी भी वे से अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करे, ठीक है। आप मैथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यहाँ आपने वोकलाइजेशन को बहुत टारगेट नहीं करना। सही हो गया। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हम मैथ ट्रेनिंग करवाते क्यों हैं। देखिए, जब बच्चा अपने डिज़ायर को, अपनी नीड्स को शो नहीं कर पा रहा होता तो उसमें बहुत से एग्रेसिव बिहेवियर, टेंट्रम्स और बिहेवियर इश्यूज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम मैथ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे, जब बच्चा बीमार होता है या उसको कुछ भी है, ठीक है, वो अपने जो अपने सिम्टम्स हैं या जो भी उसको फील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता कि मैं बीमार हूँ, कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, तो ये केयर गिवर के लिए या पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि वो गैस लगाएं कि बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा कोई भी बिहेवियर शो कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, पेट में दर्द है, बच्चे को भूख लगी, इसके लिए उनको गैस लगाना पड़ता है। तो इस पेन को कम करने के लिए हम बच्चे को मैथ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो अपनी नीड्स और अपनी डिज़ायर को बताना सीख लें। उसके बाद बात आ जाती है कि बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी आ रही होती है, ठीक है। बच्चा, अगर एक बच्चा खेल रहा है टॉयज़ के साथ, उस दूसरे बच्चे को भी वो टॉय चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे अपनी नीड्स को, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वहाँ वो बच्चा क्या करेगा, उस बच्चे से वो टॉयज़ लेने के लिए पुश करेगा, ठीक है, वहाँ के पे, क्योंकि उसको एक्सप्रेस नहीं करनी आ रही है अपनी नीड। तो हम इस डिफ़िकल्टी से बच्चे को बचाने के लिए हम मैथ ट्रेनिंग करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैथ ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले बच्चे को पॉइंटिंग आनी चाहिए। पॉइंटिंग का मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि सबसे पहले मामा और बाबा या कॉमन पीपल हम उनको कहते हैं, उनकी पॉइंटिंग आनी चाहिए। अब मामा और बाबा की पिक्चर ले लें और उसको बच्चे को पॉइंट करवाएं, ठीक है। तो बच्चे को पॉइंट करवाना है सबसे पहले। उसके दूसरे नंबर पे आ जाता है जो भी बच्चे की मोस्ट फेवरेट आइटम है वो आपने ले लेनी है, ठीक है, और आपने बच्चे से उस पर टच करवाना है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर आ रहा है क्योंकि मैंने पंखा चलाया है। पहले मैंने पंखा नहीं था चलाया हुआ, क्योंकि बच्चा बैठा हुआ है तो उसको गर्मी लगेगी, तो इसलिए मैंने पंखा लगाया है। थोड़ी सी आवाज़ आपको कम आएगी या आवाज़ में थोड़ी सी सनसनाहट आएगी, तो उसके लिए सॉरी, आपको उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को मैगी पसंद है, ठीक है, आपने मैगी का पैकेट जो है, या तो आपने रियल जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी वैल्यू और इफेक्टिवनेस और होती है। ये मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रही हूँ किस तरह से आपने स्टार्ट करवाना है। सबसे पहले इसको टच करवाना है। आर्यन टच, ओके,
उसके बाद कई बच्चों को ना जैम बहुत पसंद होता है, ठीक है। आपने हाई वैल्यू रीइंफोर्सर देखना है बच्चे का क्या है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको वैसे क्या पसंद है वो देखना है, और उसको सबसे पहले आपने टच करवाना है। यहाँ से ही मैट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तब बच्चा सीखेगा कि अगर मेरी कोई डिज़ायर और नीड्स है तो मैंने उसको टच करके शो करवाना है, ठीक है। टच टच। कई बच्चों को लेस बड़े पसंद होते हैं, तो आप लेस का खाली रैपर लेके उसको टच करवा सकते हैं, टच। कई बच्चों को बिस्किट्स बहुत पसंद होते हैं, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई रीइंफोर्सर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का हाई वैल्यू रीइंफोर्सर क्या है, उसको टच करना। आयन टच, ठीक है। यहाँ हमने इसको टच करवा दिया, सही हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाला टारगेट है वो ये है नेम के साथ, ठीक है। टच मैगी, टच मैगी, टच मैगी, ओके। टच जैम, टच जैम, ओके। टच बिस्किट, वेरी गुड, ओके। टच लेस, ओके। अब यहाँ पे बच्चे को पता चल गया कि मैंने जो चीज़ को टच किया है उसका नाम क्या है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही हैं, ये बहुत टाइम लेंगी। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि आपका बच्चा 1 हफ्ता लगाए टच करने में सिर्फ चीज़ों में। उसके बाद सेकेंड वीक में आप नेम से स्टार्ट करवा सकते हैं। टच लेस, जो भी उसकी फेवरेट आइटम्स हैं। एरोप्लेन एक फेवरेट टॉय है, तो आप उसको टच करवा सकते हैं, टच एरोप्लेन, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह के ट्रांसपेरेंट, अरे सीधे होके बैठो, चौंकड़ी लगाओ, चौंकड़ी लगा के बैठो मेरा बेटा, चौंकड़ी लगा के बैठो, ऐसे करके जैसे मम्मा बैठी हुई हैं, चौंकड़ी लगा के बैठो। वेरी गुड, हैंड्स ऑन टेबल, वेरी गुड। उसके बाद हम इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम बच्चे की जो भी फेवरेट आइटम है वो डालते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि हम किस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में वो आइटम को डालते हैं, ठीक है। जिस तरह बच्चे की फेवरेट आइटम है लेस, ठीक है, बहुत से बच्चों को पसंद होती है, हम इसमें इस तरह से करके डाल देंगे, छोटे छोटे इसके पीसेस करके, ठीक है। इतना इतना आपने पीस करके डालना है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके हमने इसमें डाल दिए हैं। अगर बच्चे को बिस्किट्स पसंद हैं, ठीक है, तब भी आपने ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लेने हैं और ऐसे बिस्किट खोल के, लेकिन ये वाला काम आपने बच्चे के सामने नहीं करना, आपको सिर्फ मैं दिखाने के लिए और सिखाने के लिए बता रही हूँ। अगर आप बच्चे के सामने करेंगे ना, बच्चे के बिहेवियर्स हैं, हो सकता है वो हाथ मार के सारे आपके बिस्किट गिरा दे, ठीक है। आपने अलग से ये काम करना है। अभी मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको टीच करवाने के लिए ये बता रही हूँ कि आपने इस तरह से बिस्किट्स और जो भी बच्चे की फेवरेट चीज़ है वो इस तरह इतनी इतनी क्वांटिटी में छोटे छोटे पीसेस करके आपने रखने हैं। जिस तरह ये बिस्किट है, ठीक है, इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसमें रख दूँगी। हमारे पास जो भी बॉक्स होता है जिसमें हम बच्चे के बिस्किट्स और ये सारा कुछ रखते हैं, वो तकरीबन 8-8, 9-9 दिन चलता है, या पूरा 1 वीक भी चल जाता है। इस तरह से इसको बंद करके बॉक्स को रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जब भी बच्चे को मैट ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी है, हमने ये वाली चीज़ ऐसे बच्चे के सामने बिस्किट रखने हैं, ठीक है। छोटा सा पीस रखा, आई लेवल पे रखा, बिस्किट 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 बिस्किट, बोलो बिस्किट, हाँ, ऐसे हमने फौरन से बच्चे को
बिस्किट दे दिया। आपने ज़रा भी लेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से इमीडिएटली, अगर बच्चे ने ब भी बोल दिया ना तो आपने बच्चे को बिस्किट दे देना है। स्टार्ट में बच्चे की स्पीच में क्लैरिटी नहीं होगी, साउंड बहुत से रफ से साउंड होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी, लेकिन अगर बच्चे ने उसमें ब भी कह दिया है ना तो आपने बिस्किट फ़ौरन से बच्चे को दे देना है। उसके बाद अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो हम किस तरह से मैट ट्रेनिंग करवाएंगे। बिस्किट, अगर बच्चा नॉन वर्बल है, वो अगर टच भी कर रहा है ना तो प्रॉम्प्ट इस तरह से देंगे, टच बिस्किट, इस तरह से प्रॉम्प्ट बिस्किट, ओके नाउ आपने टच करना है, बिस्किट टच, ओके, अब फौरन से बच्चे को बिस्किट दे देंगे। उसके बाद हम दूसरा रीइंफोर्सर है वो देंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर बच्चे के बिहेवियर है तो पूरा बॉक्स जो है, आइए चौंकड़ी लगा के बैठो, चौंकड़ी लगा के बैठो, हैंड्स ऑन टेबल। दूसरा टारगेट लेंगे, फॉर एग्जांपल बच्चे को लेज पसंद है, आर्यन अगर बच्चा इसको टच भी करता है ना तो हमने उसको लेज दे देने हैं। अगर बच्चा नॉन वर्बल है, बिल्कुल इनिशियल लेवल की बात कर रही हूँ, लेस टच किया बच्चे ने तो हमने फौरन से बच्चे को लेस दे दिया, है ना। यहां पे आपने कुछ और नहीं बोला, रीइंफोर्समेंट के लिए गुड, वाओ, ये वाला वर्ड नहीं बोले, क्योंकि वहां पे यहाँ पे हमने सिर्फ ये वाला दे दिया, यही बच्चे की रीइंफोर्समेंट है। यहाँ हम सिर्फ यही एज अ रीइंफोर्सर यूज़ कर रहे हैं, इसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चे की कम्युनिकेशन को पुश कर रहे हैं ना, कि अगर वो जो चीज़ उसको पहले वैसे ही मिल रही थी अब वो उसको टच करने पे या बोलने पे मिलेंगी, इसलिए हम, आइए सीधे होके बैठो, इसलिए हम जो है बच्चे की कम्युनिकेशन को पुश करना है, इसलिए हमने और कोई वर्ड, वाओ, गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक हो गया, ठीक है। अभी हम ये बच्चे के सामने रखेंगे, कहेंगे लेज, 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 ऐसे, ठीक है। और कुछ नहीं बोलना, सिर्फ लेज बोलना, और कुछ भी नहीं बोलना। अगर आप बोलेंगे ना बोलो लेज तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, बोलो बोलना है कि लेज बोलना है, ठीक है। यहाँ बच्चे को समझ आ गई है कि मैंने लेज बोला है, मुझे लेज मिल गया, बच्चे की कम्युनिकेशन पुश हुई है, ठीक है। इन वाले लाउंस को हम 25 के आरे तक लेके जा सकते, 25 तक लेके जा सकते हैं, फिर हम इसको 100 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे को बबल्स बड़े पसंद होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बबल है, ठीक है, बबल, 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 ओके, सीधे होके बैठो, बबल, बबल, I need more bubbles, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, हमने पहले बच्चे को बबल्स दिखाए, ठीक है, और बच्चे को सिर्फ बोला बबल, ठीक है, और बच्चे ने किया, यहाँ पे उसने जेस्चर शो किया, ठीक है, उसको थोड़े से बबल मिल गए, ठीक है, फिर उसने किया, उसने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, ठीक है, बबल चाहिए, ठीक है, वहाँ पे उसको और बबल्स मिल गए, ठीक है। जब उसने बबल पूरा बोल दिया है तो उसको ज़्यादा बबल्स मिल गए हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम मैड
को लेके चलेंगे। इस तरह से हम और भी नाउन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कुछ बच्चों को पानी बड़ा पसंद होता है, पानी, 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 पाना, पाना नहीं, पानी, पाना, नहीं, पानी। पाना। अब यहाँ पे ना ये शरारती हो रहा है और शरारतें कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि ये पानी बोल लेता है, तो हमने सही वर्ड का इंतज़ार करना है। 3 तक ट्रायल लेंगे, ठीक है, सही वाले वर्ड का इंतज़ार करेंगे। आर्यन आपने पानी बोलना है, तभी पानी मिलेगा, पानी। पानी। इस तरह एडिबल रिइंफोर्सर पे आप मैड करवा रहे हैं। आपने एक बात जहन में रखनी है, बच्चे में थोड़ी बहुत भूख हो, ठीक है। ये ना हो कि बच्चा नीचे से लंच करके आया है 11 बजे, ठीक है, और 11:30 बजे आपका सेशन है और बच्चे को भूख ही नहीं है। वहाँ आप जितना मर्जी खप जाओगे, बच्चा तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे इफेक्टिव रिइंफोर्सर की इफेक्टिवनेस ही नहीं है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। उस टाइम बच्चे की एपिटाइट थोड़ी बहुत हो जब आप सर को रिक्वेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ नाउन्स भी ऐड कर देंगे, जिस तरह है हॉर्स, हॉर्स, ये लो, चौकड़ी लगा के बैठो ना, बा, बुबा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बच्चे की कम्युनिकेशन को और बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन को पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। बच्चे ने अगर टच कर दिया, बच्चे ने अगर बोल दिया, ठीक है, उसको हमने दे देना है। ये हो गया कि इस नाउन्स को हमने 100 तक लेके जाना है। 100 वर्ड्स हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर बच्चे को हैमर पसंद है, टॉयज़ में हैमर उसको बुलवाएंगे, जो भी है, ठीक है। हमने उसकी कम्युनिकेशन को पुश करना है और हमने 100 वर्ड्स तक लेके जाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स टारगेट देना है, जिस तरह से है बूबा, ठीक है। अब बच्चे ने बूबा बोलना कहना सीख लिया है और रिक्वेस्ट करना सीख लिया है। मैं बूबा बोलूँगा, मुझे बूबा मिलेगा, बूबा दे दो, बुबा दे दो। यहाँ पे हमने और कुछ नहीं बोलना, बच्चे का बूबा दे दो ही कहना एक इसके लिए रीइंफोर्समेंट है, इसको दे दिया है, ठीक है। बेबे दे दो। बबल्स फुलाओ, बेबे बा। हाँ, हमने यहाँ पे हर नाउन्स के साथ उसके एक्शंस ऐड करने हैं, इसको मोर मीनिंगफुल और मोर फंक्शनल बनाने के लिए। अच्छा, कुछ करवाते हैं कि बहुत से थेरेपिस्ट भी इवन के करवाते हैं इसी बात को कि कुकी दे दो, केक दे दो, और वो दे दो पे बच्चा इतना फिक्स्ड हो जाता है ना कि हर बात में दे दो। वो अल्टीमेटली ये तो सीख लेता है दे दो, उसको पता, ठीक है, उसको पता चल गया है कि ये चीज़, लेकिन वहाँ पे उसकी वो फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। उसकी मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिवनेस और फंक्शनल फुलनेस वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए हर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने उसका वर्ब जो है वो ऐड करना है। बिस्किट खाना, दाना। मैगी खाना, मैगी दाना। जैम खाना, दाना। थोड़ा सा हम जैम दे दें, ठीक है। लेस खाना, दाना। गुड। छोटे छोटे पीसेस देंगे और छोटी छोटी अमाउंट में देंगे, और जो भी आप ये रीइंफोर्सर यूज़ कर रहे हैं ना, उसको आपने घर में नहीं देना, ठीक है। उसको डेली रूटीन में ऐड नहीं करना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज़ बच्चे में वो इफ़ेक्टिवनेस रीइंफोर्सर की वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। अभी इस गोल को थोड़ा सा और टफ बनाएंगे, ठीक है। जब बच्चा 2 वर्ड्स में आ गया है कि मतलब बिस्किट खाना, मैगी खाना, पानी पीना, ठीक है, और विसल बजाना, यहाँ पे मेरे पास विसल बजाना, विसल बजाना, दाना।
ठीक है। आपने ये जो सारा चीज़ें हैं ये प्लेफुल वे में करनी है ताकि की मोटिवेशन बनी रहे और बच्चा इंटरेस्ट से उस टारगेट को कर पाए। जब हमने 2 वर्ड्स करवा लिए हैं, अब हमने उसको 3 वर्ड्स पे लेके जाना है। किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। मुझे बिस्किट चाहिए। मुझे भी चाहिए। ये लो, आप छोटा छोटा पीस देंगे, ये ना हो कि पूरा सेशन बच्चे का उसको चबाने में और उसको खाने में ही निकल जाए। ठीक है, इसलिए अब छोटा छोटा पीस दोगे ताकि बच्चे का भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप गोल में आगे बढ़ सको। मुझे मैगी खानी है। मुझे मैगी चाहिए है। मुझे हैमर चाहिए। मुझे हैमर चाहिए है। पानी पीना है। पानी पिया है। बबल्स लेने हैं। बाबा लेते हैं। मैं सेशन करवा रही हूँ हाफ एन आवर का। ठीक है, बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो गया और वो नहीं बोल रहा, इसलिए हम आधे घंटे का सेशन रखते हैं ताकि बच्चा का इंटरेस्ट बना रहे और बच्चे की मोटिवेशन रहे। अब मैंने इसको इतनी चीज़ें खिला दी हैं, ठीक है, और अब उसकी मोटिवेशन नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए अब वो नहीं बोल रहा। एक टिपिकल बच्चे में ये हो सकता है, इसलिए आप ख्याल रखें बच्चे की एपिटाइट हो, बच्चे की ज़रूरत हो, बच्चे की डिज़ायर हो वो। ठीक है, इसलिए रीइंफोर्सर हम सिलेक्ट करते हैं ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आए, उसकी मोटिवेशन आए। ठीक हो गया। इसमें आप डेली लाइफ की और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह टीवी लगा दो, ठीक है, खाना दे दो, पानी दे दो, रिमोट दे दो, कपड़े दे दो, हाथ धो दो, ये वाली चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन होता है वो ये होता है कि बच्चे को कुछ भी चाहिए तो वो पेरेंट्स से आकर कहता नहीं है। फॉर एग्जांपल उसको पानी चाहिए तो वो खुद ही बोतल फ्रिज में से बोतल लेता है और वो पानी को पी लेता है, माँ से नहीं मांगता। या उसको कोई और भी चीज़ चाहिए तो पेरेंट्स से नहीं कहता। तो उसका अरे नहीं करो, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप उस वाली चीज़ को बच्चे से थोड़ा सा दूर रख दो। ठीक है, जब आप उसको दूर रखोगे तो बच्चा वहाँ पे दूर चीज़ को देखेगा तो सही, लेकिन उसको रीच नहीं कर पाएगा और तब वो आपसे मांगेगा, कुछ ना किसी वे में वहाँ पे हाई टाइम होगा जब आप बच्चे को कम्युनिकेशन और मैथ सिखा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप बच्चे को इस तरह से कह सकते हो पानी पानी, और जब बच्चा सिर्फ पाप ही कह देना तो आपने बच्चे को पानी दे देना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बॉल चाहिए, ठीक है, आइए नहीं करो, बच्चे को बॉल चाहिए, ठीक है, वो बॉल आउट ऑफ रीच कर दें, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को नज़र भी आए। जब बच्चे को नज़र तो आ रही है लेकिन वो उस पर पहुँच नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसको बोलें बॉल, ब से शुरू करें। ठीक है, अगर वो बच्चा ब की साउंड दे दे तो उसको बॉल दे दें, फिर बॉल बोलें। अगर बच्चा बॉल बोल दे तो उसको बॉल दे दें। अगर बच्चा उसकी तरफ पॉइंट भी कर दे ना तो बॉल दे दें। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे जिससे हम बच्चे को मैथ सिखाते हैं और रिक्वेस्ट करना सिखाते हैं। ठीक हो गया। हमने ये बात जहन में रखें, हमने बच्चे को किसी भी डिफ़िकल्टी में नहीं डालना कि ये बड़ा मुश्किल टारगेट है, हमने बच्चे को साथ लेकर चलना है बच्चे के लेवल देख। ठीक है, इसलिए हम प्रॉम्प्ट बच्चे को देते हैं ताकि बच्चा सक्सेसफुल फील करे किसी भी गोल को अचीव करने में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ कि क्यों हम मैथ ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले कि हमने बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हम बच्चे को बबल्स दे रहे हैं, लेस दे रहे हैं, बिस्किट्स दे रहे हैं, वहाँ हम बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए कुछ भी देकर। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे का वहाँ पे कोई बिहेवियर है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं कम्युनिकेशन से, वहाँ पे हम बच्चे को पुश करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसके ये बेनिफिट्स हैं। याद रखें कि मैथ ट्रेनिंग जो है वो बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है, इसलिए मैथ ट्रेनिंग करवाना थोड़ा सा टफ होता है, इसमें आपको काफ़ी अरसा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एफर्ट डालते रहें और कंसिस्टेंसी से काम करते रहें तो मैथ में बच्चे को रिक्वेस्ट करवाने में, बच्चे की कम्युनिकेट डेवलप करने में तो आप कामयाब होंगे।
बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको फुल सेंटेंस आ रहा होता है, वो वर्बल होते हैं, लेकिन उनको मैड नहीं आ रही होती, उनको रिक्वेस्ट करनी नहीं आ रही होती, उनको अपनी डिज़ायर को बताना नहीं आ रहा, उनको अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा होता। तो वहाँ बच्चे को मैड ट्रेनिंग करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ हो सकता है कि बच्चे को मैड ट्रेनिंग ना दी गई हो, बच्चे को मैड ट्रेनिंग ना करवाई गई हो, वो कोई और भी टारगेट करवा रहे हैं, तो अगर मिसिंग लेटर करवा रहे हैं या कोई और टारगेट करवा रहे हैं, हमने वहाँ पे रीइंफोर्सर नहीं रखा। अगर वहाँ बच्चा बोल देता है, अगर बच्चा वहाँ पे कंप्लीट करता है ना टारगेट, तो वहाँ पे बोलता है कुकी या बिस्किट, तो हमने फ़ौरन से वहाँ बच्चे को बिस्किट दे देना है। ये होता है कि बच्चे ने मिसिंग आइटम पे मैंड किया है, मिसिंग आइटम पे रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।